मोदी सरकार के कैबिनेट से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अगले 10 से 15 वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी और उसी के तहत देश एक एक कदम से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी 6.5% से बढ़कर 6.9% हो सकती है। वर्ल्ड बैंक ने मंगलवार को चालू वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए भारत के जीडीपी के विकास का अनुमान लगाया है। इससे पहले अक्टूबर में वर्ल्ड बैंक ने भारत के जीडीपी विकास के अनुमान को पहले के 7.5% से घटाकर 6.5% कर दिया था। अब अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के लिए प्रक्षेपण को वर्ल्ड बैंक ने 6.9% तक बढ़ा दिया है। रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अमेरिका, यूरो देश और चीन के घटनाक्रमों का असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि विश्व बैंक ने भरोसा जताया है कि सरकार चालू वित्तीय वर्ष में 6.4% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल कर लेगी। अब बात आती है महंगाई पर कि जनता को महंगाई कितनी झेलनी पड़ेगी। तो 2022 से 23 के वित्तीय वर्ष में महंगाई 7.1% पर रहेगी। भारत दुनिया के दूसरे देशों की तरह कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि और केंद्रीय बैंकों द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी को सख्त करने से परेशान है। हालांकि विश्व बैंक को भरोसा है कि अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में ग्लोबल रिसेशन का भारत पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ा है। आपको बता दें, सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी में 6.3% की वृद्धि हुई, जो कि एक साल पहले समापन अवधि में 8.4% की वृद्धि देखने को मिली थी। पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 13.5% की दर से बढ़ी थी और रिपोर्ट की गई दूसरी तिमाही की वृद्धि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमान के अनुरूप ही थी। केंद्रीय बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष में 7% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसी महीने S&P ग्लोबल और मॉर्गन स्टैनली ने भी भारत की जीडीपी और अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ पूर्व अनुमान लगाया है। S&P का पूर्व अनुमान इस प्रक्षेपण पर आधारित है कि भारत की वार्षिक जीडीपी वृद्धि 2030 तक औसतन 6.3% होगी। इसी तरह मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि भारत की जीडीपी 2031 तक मौजूदा स्तरों से 2 गुनी से अधिक होने की संभावना है। अब जानते हैं कि किन कारणों से बढ़ सकती है भारत की जीडीपी। हमारा देश ऐसे ही बहुत सारे ठोस आर्थिक कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न कर रहा है। मॉर्गन स्टैनली की माने तो ग्लोबल ऑफशोरिंग, डिजिटलाइजेशन और एनर्जी ट्रांजिशन के कारण 1 बिलियन से अधिक लोगों का ये देश अभूतपूर्व आर्थिक विकास के लिए तैयार है। नतीजन भारत विश्व व्यवस्था में शक्ति प्राप्त कर रहा है और ये विशेष परिवर्तन पीढ़ी में एक बार होने वाले बदलाव और निवेशकों और कंपनियों के लिए एक अवसर है। इसके अलावा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स के मामले में भी भारत की शेयर दोगुनी हो सकती है। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।